रूस और यूक्रेन के बीच सीमित युद्ध विराम पर सहमति बन गई है। इस समझौते में रूस पूरी तरह से युद्ध नहीं रोकेगा, लेकिन यूक्रेन के ऊर्जा और बुनियादी ढांचों पर हमला नहीं करेगा। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच मंगलवार को फोन पर बातचीत में इसकी सहमति बनी। 2 घंटे तक जो बातचीत हुई उसमें ट्रंप ने यूक्रेन में ऊर्जा बुनियादी ढांचों पर हमले रोकने का प्रस्ताव रखा, जिसे पुतिन ने स्वीकार कर लिया। हालांकि रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने यूक्रेन में पूर्ण युद्ध विराम के अमेरिकी प्रस्ताव को ठुकरा दिया। पुतिन ने अमेरिका के 1 महीने के उस युद्ध विराम के प्रस्ताव को नहीं माना जिस पर यूक्रेन अपनी सहमति दे चुका है। व्हाइट हाउस ने मंगलवार को अपने बयान में कहा, यूक्रेन में सीमित युद्ध विराम शांति की दिशा में पहला कदम है। ट्रंप ने पुतिन के साथ बातचीत के बाद सोशल मीडिया पर लिखा, हम ऊर्जा और बुनियादी ढांचों पर तत्काल युद्ध विराम के लिए सहमत हुए हैं। हम पूर्ण युद्ध विराम के लिए तेजी से काम करेंगे और रूस यूक्रेन के भयानक युद्ध को पूरी तरीके से जरूर खत्म करेंगे। रूस की ओर से सीमित युद्ध विराम पर सहमति बनने की जानकारी दी गई। रूस की ओर से बताया गया कि दोनों नेताओं ने यूक्रेन की स्थिति पर खुलकर बातचीत की। रूस ने संघर्ष विराम के प्रभावी नियंत्रण, यूक्रेन में अनिवार्य भर्ती को रोकने और यूक्रेनी सेना को फिर से हथियार देने के मामले पर जोर दिया। पुतिन ने इस दौरान कहा कि वो यूक्रेन मुद्दे के शांतिपूर्ण समाधान के लिए प्रतिबद्ध हैं। दोनों नेता यूक्रेन में स्थायी शांति स्थापित करने के लिए मिलकर काम करने पर सहमत हुए हैं। रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने ट्रंप से कहा है कि उनका देश अमेरिकी सहयोगियों के साथ मिलकर संघर्ष को हल करने के लिए संभावित तरीकों का पता लगाने के लिए तैयार है। हालांकि उन्होंने इस पर जोर दिया कि यह समाधान व्यापक, टिकाऊ और दीर्घकालिक होना चाहिए। क्रेमलिन ने कहा कि संकट के मूल कारणों को खत्म करने और सुरक्षा के क्षेत्र में रूस के वैध हितों को ध्यान में रखने की जरूरत है। व्हाइट हाउस ने अपने जारी बयान में कहा, दोनों नेताओं ने रूस यूक्रेन के बीच शांति और सीज फायर पर बातचीत की। दोनों नेताओं ने स्थायी शांति के लिए रूस यूक्रेन युद्ध खत्म होने को जरूरी बताया। दोनों ने सहमति जताई कि शांति की शुरुआत ऊर्जा और इंफ्रास्ट्रक्चर पर जैसे बुनियादी ढांचों पर सीज फायर के साथ होगी। अपने बयान में उन्होंने आगे कहा, इसके साथ ही ब्लैक सी में युद्ध विराम, स्थायी शांति और पूर्ण युद्ध विराम पर बातचीत जल्द से जल्द शुरू होगी। रूस यूक्रेन के बीच पूर्ण युद्ध विराम पर बातचीत मिडिल ईस्ट में शुरू होगी। इस दौरान अमेरिका और रूस के द्विपक्षीय संबंधों में सुधार लाने पर भी जोर दिया जाएगा। मिडिल ईस्ट के हालात पर भी दोनों नेताओं ने चर्चा की। मिडिल ईस्ट के हालात पर दोनों एक दूसरे से बात कर रहे थे। दोनों नेताओं ने ईरान पर अपने विचार साझा किए कि ईरान कभी भी इजराइल को नष्ट करने की स्थिति में ना हो। दोनों नेताओं ने कहा कि अमेरिका और रूस के बीच बेहतर द्विपक्षीय संबंध भविष्य के लिए लाभकारी होगा। इन संबंधों में शांति स्थापित होने के बाद बड़े पैमाने पर आर्थिक सौदे भी हो सकते हैं। ट्रंप ने अपने बयान में दरअसल कई बातें कही। आपको बता दें, ट्रंप ने कहा था कि रूस और यूक्रेन दोनों की स्थिति गंभीर है। उन्होंने कहा, यूक्रेन में जो कुछ हो रहा है वो अच्छा नहीं है, लेकिन हम देखेंगे कि क्या हम शांति समझौता, युद्ध विराम और स्थायी शांति स्थापित कर सकते हैं। मुझे लगता है हम ऐसा करने में सक्षम होंगे। इस दौरान रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के प्रेस सचिव दिमित्री पेस्कोव ने पुष्टि की थी कि ट्रंप और पुतिन के बीच यूक्रेन में चल रहे युद्ध पर चर्चा होगी। रूस और यूक्रेन के बीच बंदियों की अदला बदली 19 मार्च को होगी, जिसमें दोनों पक्षों के 175 कैदी मुक्त किए जाएंगे। इसके अतिरिक्त रूस ने सद्भावना के रूप में 23 गंभीर रूप से घायल यूक्रेनी सैनिकों को कीव को सौंपने का निर्णय लिया है। यह कदम शांति वार्ता में प्रगति का संकेत दे रहा है। दोनों पक्षों के बीच विश्वास बहाली में सहायक साबित हो सकता है। हालांकि बातचीत के दौरान यह भी स्पष्ट हुआ कि युद्ध विराम केवल तभी संभव होगा जब यूक्रेन सेना की भर्ती और उसे मिल रही सैन्य सहायता को पूरी तरीके से रोका जाएगा। रूस ने यह भी आरोप लगाया कि यूक्रेनी सैनिकों द्वारा किए जा रहे हमले के से जो रूस है उसके अंदरूनी इलाकों में भारी नुकसान हो रहा है, जिसे रोकने के लिए कड़े कदम उठाने की जरूरत है। आखिरकार ट्रंप और पुतिन ने इस बात पर जोर दिया कि अमेरिका और रूस की विशेष जिम्मेदारी है कि वो वैश्विक शांति और सुरक्षा सुनिश्चित करें। दोनों नेताओं ने इस मुद्दे पर आगे भी संपर्क में रहने की सहमति जताई है और इस वार्ता को शांति बहाली की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बताया है। अब देखने वाली बात होगी कि संघर्ष विराम पर कितना अमल किया जाता है और क्या ये यूक्रेन युद्ध को खत्म करने की दिशा में निर्णायक साबित होगा। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।